नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो चुके हैं और आज एसएसटी के ग्रुप ए का जीके का पहला पेपर हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैराखेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर और जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है कि माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए श्री मधुकर गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए श्री मधुकर गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दुर्गाराम मोवाल तथा सुनीता गुलाटी। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को एमएसई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 करौली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान के संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 5 करोड़। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना के लिए बजट प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 800 करोड़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 2021। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मोसिन राम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेघालय। अगला क्वेश्चन है, बेला डीला लोएस की प्रसिद्ध कान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए एक प्रयुक्त इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डेसिबल। काल बैसाखी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी बंगाल। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही आंसर है डब्ल्यूजे रेली ने। इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यूजे रेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यूजे रेली ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्यों में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है 18.8%। अगला क्वेश्चन, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योग के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर है उद्योग पर सरकार का आंशिक स्वामित्व होना, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, डोल्फिन कटक स्थित है? तो इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, अश्व अक्षांश संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पवनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1958-59। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नांकित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बैंकिंग एवं इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थानों की संख्या थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3, सही और करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह का लगभग प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 58%। अगला क्वेश्चन भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता और नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र करने एवं भारत को एक रोजगार सृजक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। तो इसका सही आंसर है स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद विधि बनाने की शक्ति भारत संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 35 के सेकंड में। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन भारत की संविधान सभा के नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दीवान जमनालाल। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा केवल ए एवं सी। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में जैसा कि समरसता तथा समान भातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है शब्दों का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चिकित्सा संहिता। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है हार्वर्ड एल अर्डमैन। अगला क्वेश्चन भारत निम्नांकित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियर सप्लायर समूह। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकरण से संबंध किया है? इसका सही आंसर है रॉबर्ट केहोन। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, तो इसका सही आंसर है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। अगला क्वेश्चन आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइजनहोवर। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन न्यूट्रल नेशन रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्ध बंदियों की नियति का फैसला किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा के.एस. थीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। अगला क्वेश्चन निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है?
कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर है वृद्धि, कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाले थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? तो इसका सही आंसर है प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन, जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो एक कौशल का अधिगमांतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर है पार्श्विक अधिगमांतरण। अगला क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा विकास क्रमबद्ध नहीं होता। निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है आदत या आदि होना। अगला क्वेश्चन, ओलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा? इसका सही आंसर है मूल विशेषक। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा, असमानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर होगा संवेगात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा? तो इसका सही आंसर है 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण। अगला क्वेश्चन, हिप्पोक्रेटस द्वारा किए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी, संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहा जाता है विषादग्रस्त। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और उसे गर्वित अनुभव कराकर मोस्लो के आवश्यकता पदानुक्रमक प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा आत्मसम्मान की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिक्षेपे में हल खोजने की जगह कुछ नया लिख से हटकर रूढ़िमुक्ति किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह है तो इसका सही आंसर होगा अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है मूल संबंधी तत्व। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधित गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है, इसे कहा जाता है सामान्य संभाव्यता वक्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा को दर्शाता है? अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्न व्यवहार समूहों में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्मक्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? छात्र, इसका तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल की सहायता को प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वो प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी वो चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती, तो निम्नलिखित में से विकल्प छांटे जो उसकी अभिव्यक्ति को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये उसकी रुचि की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, चोकला नस्ल है, तो चोकला नस्ल है भेड़ की। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो होगा जैसलमेर। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो यह खंजर। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो यह आबू पर्वत सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अरावली पर्वतों को निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की हुए, तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ, रघुगढ़। तो इनमें से सबसे ज़्यादा ऊंचाई है अचलगढ़ की, तो सबके लास्ट में आएगा बी, जो ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा।
अगला क्वेश्चन, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध स्थित है कोठारी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1978-79। अगला क्वेश्चन, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है? तो होगी कालीबंगा। उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख मिले? तो मिले बेराट से, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा संगा और बाबर के मध्य हुआ है? तो वह था खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई 2007 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। राजस्थान मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ, आचार सुधारणी सभा। तो इसका सही आंसर होगा कि जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई वो की गई 1919 में, मतलब बी में आएगा थर्ड, तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? तो ये थी 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। आबू में जैन मंदिर विमल शाही के निर्माण करता थे? तो वो थे विमल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मारा गया? कौन से युद्ध में? तो मारे गए थे चेलावास का युद्ध, काले गोरों का युद्ध। अजमेर नगर बसा गया? अजमेर नगर 1113 में अजयराज ने बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो वो थे प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का निर्माण कराया। गीदड़ नृत्य होता है? तो गीदड़ नृत्य होता है शेखावटी में होली के समय में। कन्नड़ दे प्रबंध के रचयिता है? तो उसके रचयिता थे पद्मनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के प्रवर्तक थे? तो वो थे संत हरिराम दास थे सिंहस्थल शाखा के। निम्न में से कौन से विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्णभेद। बाकी और तो विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। निम्न में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा है? तो वो पड़ा है आमेर शैली या फिर जयपुर शैली पर। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोक चंद माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? तो इनका रहा है करौली से। निम्न में कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से? तो पोमचा आता है वस्त्र, एक होता है पीले रंग की ओढ़नी जिसे पोमचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्न में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं हुए थे? तो नहीं हुए थे बंगाल के अभियान में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो इसका आंसर होगा 361(2). अगला क्वेश्चन, थार महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन, करवा चौथ मनाई जाती है? तो करवा चौथ मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्न में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे? तो इसका आंसर होगा बरकतुल्ला खान, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? तो ऑप्शन नंबर 3, मीठालाल मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओपी मेहरा, शिवचरण माथुर, निर्मल चंद जैन, अशोक गहलोत, अंशुमान सिंह, वसुंधरा राजे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था के विघटित करने की शक्ति प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 94। भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 177। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावित की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के पद पर रहे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नमो नारायण मीरा। थैंक यू वेरी मच।